दोस्तों, बिहार में विधायकों के जोड़ तोड़ का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिलसिला अब भी चल रहा है और 18 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इस बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। आखिर किसके विधायक तोड़ने की कोशिश की जा रही है और क्या कुछ चल रहा है बिहार में, सब समझेंगे। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, 18 विधायकों को लेकर खबर आ रही है, इस बीच नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं, क्या चल रहा है? जी देखिए, नीतीश कुमार की मुलाकात अमित शाह से हुई है। ये तस्वीर है, आपके सामने है। नीतीश कुमार अमित शाह के साथ में बैठे हुए हैं, सम्राट चौधरी हैं और ये मुलाकात हुई। इसकी दूसरी तस्वीर भी है। दूसरी तस्वीर खुद अमित शाह ने, ये देखिए, ये नीतीश कुमार और अमित शाह की ये तस्वीर है और इस तस्वीर को अमित शाह ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से उसको ट्वीट किया है। नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये तस्वीर शेयर नहीं की है। ये है अमित शाह का अकाउंट और अमित शाह यहाँ पर लिखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भेंट हुई। मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फलाना फलाना जो बोलते हैं ये होगा। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है। बड़ी खबर ये है कि इस बीच 18 विधायकों से संपर्क का दावा किया जा चुका है और बिहार में राज्यसभा का चुनाव 2026 यानी 2026 लगते ही राज्यसभा का चुनाव होना है। और इस चुनाव से पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आइए, नव भारत टाइम्स की ये खबर है, बिहार की ये खबर है। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये देखिए, ये नव भारत टाइम्स अखबार है और लिखता है कि बिहार में टूटेगी राजद, जेडीयू का दावा, हमारे संपर्क में तेजस्वी के 18 विधायक। ये नव भारत टाइम्स है, ये इस बात को लिखता है। नव भारत टाइम्स इस बात को लिखता है और इससे ये एक चीज़ समझने वाली इससे ये है कि जेडीयू के पास आप कहेंगे 85 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 89 विधायक हैं, एक कम 90 विधायक हैं, 19 विधायक चिराग पासवान के पास हैं, 4-4, 5-5 विधायक जो हैं इनके दो और सहयोगी हैं, कुशवाहा और हम के पास में हैं। पर्याप्त संख्या है सरकार चलाने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जेडीयू आरजेडी के विधायकों को तोड़ना क्यों चाहती है या तोड़ क्यों रही है, या फिर ये कह क्यों रही है कि हमारे संपर्क में इनके 18 विधायक हैं? बिल्कुल। बिहार के भीतर राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बिहार में उथल पुथल अभी भी शांत नहीं हुई है और खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी जेडीयू को समर्थन दे या जेडीयू आरजेडी के विधायकों को तोड़ ले, इन दोनों परिस्थितियों में एक चीज़ कॉमन है, नीतीश कुमार के पास संख्या बल बढ़ेगा। नीतीश कुमार के पास संख्या बल बढ़ने से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा पावरफुल बिहार में होंगे, बड़े भाई की भूमिका में आएंगे। अब बड़े भाई की भूमिका में आने से फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, महिमा जी, इसको समझना चाहिए। इसको समझने से पहले हेडलाइन को थोड़ा एक बारगी और देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि हुआ एक्चुअल में क्या है। आइए दिखलाते हैं। यहाँ पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दावा किया है कि महागठबंधन, खास तौर पर राजद के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की नज़रें 5 सीटों पर है। 5 सीट का मतलब क्या है? 5 सीट का मतलब ये है कि बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने, अभी 2026 लगते ही चुनाव होने हैं। इनमें जो सीटें खाली हो रही हैं वो 2 सीटें आरजेडी की खाली हो रही हैं, 2 सीटें जेडीयू की खाली हो रही हैं, 4 ये हो गई, और 1 सीट भाजपा की खाली हो रही है। भाजपा की जो सीट खाली हो रही है उससे उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं और जो 2 सीटें राजद की खाली हो रही हैं उन सीटों को भरने के लिए राजद के पास विधायक नहीं है। एक सीट राज्यसभा जीतने के लिए 41 विधायकों की संख्या लगती है। उत्तर प्रदेश में 37-38 के करीब है। राज्य में जनसंख्या के अनुपात और विधायकों की संख्या और सीटों की संख्या के अनुपात को मिलाकर जब देखते हैं तब ये गुणागणित लगता है कि कितने विधायक मिलकर एक राज्यसभा सांसद चुनेंगे। तो बिहार में आज की तारीख में 41 विधायक मिलकर एक राज्यसभा के सांसद को चुन सकते हैं। तो आज की तारीख में आरजेडी के पास इतने विधायक ही नहीं हैं, 25 विधायक हैं ले देकर, वो एक भी राज्यसभा सांसद नहीं जिता सकते हैं। अब इसमें मसला ये है, या तो आरजेडी के लोग जेडीयू का सपोर्ट करें, 41
मिलकर होते हैं 82, जेडीयू के पास हैं 85, 2 राज्यसभा सांसद तो जेडीयू अपने बैकअप कर लेगी जो अभी खाली हो रही हैं सीटें, 2 विधायक इनके पास बचेंगे, प्लस अगर जेडीयू का समर्थन आरजेडी का समर्थन नीतीश कुमार को मिल जाता है और कुछ और विधायक नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक सीट है, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए, अगर आप राजनीतिक शास्त्र के छात्र हैं और राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो राजनीति वो नहीं है जो दिख रही है, राजनीति वो है जो दिखाई नहीं दे रही है। भाजपा की एक सीट खाली हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक हैं अपनी सीट को वापस रिकॉल करने के लिए, 2 सीटें उनकी तो 2 सीटें इनकी, लेकिन अब ये कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से हो रही है और उनकी पार्टी से हो रही है कि दूसरे विधायक उनके पास आएं तो वो तीसरी सीट के ऊपर भी अपना कब्जा जमा सकते हैं, यानी राज्यसभा की 3 सीटें नीतीश कुमार लेकर के जा सकते हैं। अगर अगले 18 विधायक ये कह रहे हैं, 25 विधायक तेजस्वी के पास हैं और अगर कुछ और विधायक मिल जाते हैं, 41 विधायकों की संख्या और नीतीश कुमार के पास हो जाती है तो क्लियर कट 3 सीटें लेकर नीतीश कुमार जा सकते हैं। और राज्यसभा चुनावों से ठीक पहले इन बातों का आना कि हमारे पास आरजेडी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, हम उनको तोड़ सकते हैं, ये बात से इसलिए नहीं है कि हम उनके विधायकों को तोड़ेंगे, ये बात इसलिए है भारतीय जनता पार्टी को ये दिखलाने और बतलाने के लिए है कि हम तीसरी सीट के ऊपर हम दावा कर सकते हैं, हम दावा कर रहे हैं। यानी एनडीए के भीतर, राजद के भीतर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार दोनों ही हालतों में, एक तो बड़ा भाई बनने की भूमिका में और कल की तारीख में कुछ ऊंच नीच होने की स्थिति में राजद के विधायकों को तोड़ने के नाम पर अपने साथ में ले सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव ये दिखलाएं कि नहीं हम समर्थन नहीं देंगे ही नहीं, तो नीतीश कुमार उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं कि इनकी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने साथ ले जाने वाली स्थिति में दुनिया की नज़रों में आ सकते हैं। तो आज की तारीख में ये दिखला रहा है, बतला रहा है, राज्यसभा का जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की रस्साकसी ये दिखा रही है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ शांत और स्थिर हो गया है। ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की तरफ से राजद के विधायकों को तोड़ने की बातें कहा जाना ये संकेत है कि राजद के भीतर, एनडीए के भीतर आने वाला राज्यसभा का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि बिहार में चुनावी हलचलें विधानसभा की तो खत्म हो चुके हैं लेकिन राज्यसभा की अब बढ़ गई हैं और इसी वजह से राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, लेकिन बिहार में ये बात भी होती है कि 18 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब ये देखना होगा कि आखिर जब राज्यसभा का चुनाव आएगा तब और क्या हलचलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।